गिराने पटकने में आनंद आता है आपको, आपकी पार्टी को? सुधांशु जी जवाब दीजिए। उद्धव ठाकरे जी पुराने साथी आपके, बड़े लंबे वक्त तक जो साथी रहे, वो अब आपकी छवि को, आपके चरित्र को ऐसे आंक रहे हैं और आगे कह रहे हैं कि अगस्त सितंबर का क्यों इंतजार करना है, अगर सरकार गिरानी है तो अभी आइए मैदान में। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आज कारगिल के विजय दिवस के ऊपर सबसे पहले कारगिल के बलिदानी सैनिकों के सम्मान व्यक्त करना चाहूंगा। और अब मैं विषय पे उद्धव ठाकरे जी ये कह रहे हैं कि हमें गिराने पटकने। अंजना जी, मैं कहना चाहूंगा, यह सरकार जिस स्वरूप में, जिस प्रारूप में, जिस प्रक्रिया से, जिस प्रकार की चीजों से मिलकर बनी है और जिस ढंग से चल रही है, वह किसी से छुपा नहीं। मतलब इनके लिए तो वो पंक्ति लागू होती, कोई इनको क्यों गिराना चाहेगा। इनके लिए वो पंक्ति लागू होती है, स्वरूप धरे जीने के लिए बैठे हैं हजारों जहर पिए, ठोकर न लगाना हम खुद हैं गिरती हुई दीवारों। तो इनके सामने तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। ये तीन लोगों की बात कही। अब आप ये बताइए, तीन का संतुलन कितना विचित्र होता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तीन में वैसे भी बड़ा अनस्टेबल होता है और एक नहीं अनेक मुद्दों पे इनकी पार्टियों का रुख अलग अलग है। आप देख लीजिए, जब कोविड की बात आई थी, चाइना की बात आई, शरद पवार जी का रुख अलग था, कांग्रेस का रुख अलग था। श्री राम जन्मभूमि का विषय आए, कांग्रेस का रुख अलग है, शिवसेना का रुख अलग है। 370 की बात आए तो रुख अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूं, इसमें हमने न कोई रोल राजस्थान में प्ले किया, न हमने कोई रोल मध्य प्रदेश में प्ले किया, क्योंकि कांग्रेस में अंदरूनी भीतरघात की लंबी परंपरा है 60-70 सालों, जब हमारा नामो निशान नहीं था राजनीति। और यहां भी महाराष्ट्र में जो कुछ भी है, एक्सट्रीम छोर। बताइए, कांग्रेस एक तरफ मुस्लिम लीग के भी साथ है, यहाँ इनके साथ भी है। एक तरफ वो इशरत जहां को, बिहार की बेटी अफजल को हालात का मारा वगैरह वगैरह, बहुत सारे कहने वाले लोगों के साथ है, गुड बैड हिंदू वगैरह वगैरह। तो अंतर विरोधों के साथ तो ये है, जैसे अभी आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा कि वो अपरिहार्यता, मैं अपरिहार्यता वर्ड की बजाय कहूंगा अपरिहार्यता मुख्यमंत्री नहीं है, ये विपक्षता में मुख्यमंत्री। भाजपा को रोकने की विवशता, और विवशता बहुत लंबे समय तक नहीं रहती, विवशता अपरिहार्यता नहीं बन पाती। जैसे ही विवशता समाप्त होती है, सब अपनी अपनी कारगुजारी दिखाने लगते। ठीक है, चलिए प्रियंका चतुर्वेदी जी के पास चलते हैं। आप ही की बात लेते हुए, प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि कलेश अपनी पार्टी, अपनी सरकारों के अंदर होता है और सारा ठीकरा लोग फोड़ देते हैं बीजेपी के माथे। क्या यही कर रहे हैं उद्धव ठाकरे? क्या उद्धव ठाकरे को अब बीजेपी से डर लगता है? और वजह क्या है इसकी? क्योंकि इंटरव्यू में खुद ही आप ही का मुखपत्र है पार्टी का, उसी में सवाल भी और उन्हीं के जवाब भी। क्यों डर लग रहा है? बीजेपी क्या कर रही है महाराष्ट्र में? सबसे पहले तो मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा कि बार बार ये कहा जा रहा है कि हमें डर लग रहा है। डर का जो सामना किया है वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। गैर संवैधानिक तौर तरीके अपनाकर महाराष्ट्र में जो सरकार बनाने की रातों रात कोशिश की, गवर्नर हाउस से लेकर प्रेसिडेंट हाउस तक, वो देश के सामने है। और उनको भी हमने पटक कर संवैधानिक तरीके से सरकार बनाकर उनको बताया है कि आप अगर ये कोशिश करने की महाराष्ट्र में काम करेंगे तो शिवसेना चुप बैठने वाली नहीं है और आपको मुंह की खानी पड़ेगी। मुंह की खा चुके हैं, इसीलिए डरे बैठे खुद भारतीय जनता पार्टी है और कह रही है कि ये हम कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि ये हमसे होगा नहीं, ये खुद ही गिर जाएंगे। अरे भाई साहब, आप अपनी टेंशन संभालिए, अपनी सरकारें संभालिए। जो गैर संवैधानिक तौर तरीकों से और आप लोग राजभवन के जरिए आप लोग सरकारें बना रहे हैं, वो उससे महाराष्ट्र की सरकार डरने वाली है नहीं, और खास करके शिवसेना। हम इनको अच्छी तरीके से जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का बहुत साल गठबंधन रहा है। हम तो ये भी जानते हैं ये खुद के सगे नहीं हैं तो दूसरों के सगे क्या होंगे। तो हमें पाठ पढ़ाने से पहले थोड़ा पाठ जो सीख चुके हैं महाराष्ट्र ने उनको दिया है, उससे कुछ सबक सीखकर मैं उम्मीद करती हूं कि संविधान का सम्मान करना शुरू करेंगे। पर वो भी नहीं दिख रहा है। हमने मध्य प्रदेश में देख लिया है, हमने राजस्थान में हम देख ही रहे हैं। पर आने वाले समय में देश की जनता, जैसे महाराष्ट्र की जनता जागरूक होकर उन्होंने ये देखा है, वैसे ही देश की जनता भी जागरूक होगी। और हर राज्य में जहाँ पे ये इस तरीके का काम कर रहे हैं, वो लोग समझेंगे कि किस तरीके से चुनी हुई राज्य की सरकारों को गिराने का काम हो रहा है। खास करके राजस्थान में एक स्थायी सरकार को तोड़ने का काम पहले ही दिन से जो शुरुआत की है, वो अब सबके सामने गवर्नर हाउस के जरिए सबको दिखता आ रहा है।